देवीपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। मोहन की किराने की दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान थी। वह दुकान काफी अच्छी चलती थी क्योंकि मोहन की दुकान पर हर चीज अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। मोहन की दुकान से काफी अच्छी कमाई होती थी। उसका घर भी गांव का सबसे अच्छा और बड़ा घर था और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु मोहन कभी भी अपनी दुकान से किसी को उधार पर या मुफ्त में कोई चीज नहीं देता था। चाहे कोई कितना भी मजबूर हो या कोई गरीब बिना पैसे के उसकी दुकान से कुछ मांग ले, पर मोहन बिना पैसे लिए कोई चीज नहीं देता था। एक दिन मोहन की दुकान पर उसका पड़ोसी दीनानाथ आया और उससे कुछ सामान उधार मांगने लगा। अरे भैया, मुझे घर के लिए कुछ राशन चाहिए था। घर में सामान खत्म हो गया है भैया, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। 2-4 दिनों में जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा भैया। देखो भाई, मेरी दुकान पर सब चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, परंतु मैंने एक उसूल बना रखा है कि मैं उधार नहीं देता, समझे? अरे भाई, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, क्या तुम मुझे भी उधार नहीं दोगे? तुम जानते हो कि मैं 2-4 दिन में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा भाई। दीनानाथ के बहुत कहने पर भी मोहन उसे उधार नहीं देता। देखो भाई, उधार के लिए मुझे माफ करो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब आकर सामान ले जाना, ठीक है? गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। ये जानकर भी लोगों को उधार नहीं देता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग मोहन को समझाते हैं। देखो बेटा मोहन, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तुम्हें थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए बेटा। यदि तुम बड़े बड़े दान नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को उधार पर सामान देकर ही मदद कर दो। वे लोग तुम्हें दुआएं देंगे बेटा। मोहन सबकी बातें सुनता, परंतु वह अपने उसूल को नहीं तोड़ता। सारा गांव उसकी इस आदत को जानता था। वहीं दूसरी ओर गांव के दूसरे छोर पर एक धर्मशाला थी। धर्मशाला में दिन में कई भूखे लोग आते और उन्हें वहां भरपेट खाना मिलता। उस धर्मशाला में गरीबों के लिए मुफ्त खाना दिया जाता और बहुत से गरीब लोग रोजाना वहां से खाना खाते। उस धर्मशाला में 4 लोग खाना बनाने के लिए रखे गए थे और जनक उस धर्मशाला का संचालक था। चाहे कोई गांव का हो या गांव से बाहर का अजनबी, यदि कोई भी भूखा वहां आता तो उसे खाने को दिया जाता। लोग खाना खाकर बहुत सी दुआएं देकर जाते। गांव के सभी लोग उस धर्मशाला चलाने वाले को बहुत सी दुआएं देते थे। अरे भैया, भला हो इस धर्मशाला चलाने वाले का, जो न जाने कितने ही भूखे लोगों का पेट रोज भरता है। कितने भूखे लोग खाना खाने के बाद उसे दुआएं देते हैं। भाई भगवान उसका भला करे। जनक उस धर्मशाला की देखरेख करता था। मोहन का बेटा अनिल गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मोहन ने घर में कोई कमी नहीं रखी हुई थी, परंतु उसकी बीवी राधा और उसका बेटा अनिल उससे इस बात से नाराज रहते थे कि वह इतना पैसा होते हुए भी किसी प्रकार का दान नहीं करता। एक दिन अनिल अपनी माँ से कहता है, माँ, भगवान ने पिताजी को कितना पैसा दिया है, उन्हें चाहिए कि थोड़ा बहुत दान किया करें। गांव में लोग उनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। हाँ बेटा, मैं भी उन्हें कई बार समझा चुकी हूँ, परंतु मेरी बात वह बिल्कुल नहीं सुनते। अब देखो, गांव के छोर पर जो धर्मशाला है वहाँ कितना दान पुण्य जाता है और कितने भूखे लोग रोजाना वहाँ खाना खाते हैं। उतना दान ना सही, परंतु थोड़ा बहुत दान तो तुम्हारे पिताजी को भी करना चाहिए। इससे लोगों की दुआएं मिलती हैं और कितना नाम होता है। तभी मोहन वहाँ आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। देखो, मुझे शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो करना है वो मुझे पता है। क्या तुम लोगों को मैंने कभी कोई कमी होने दी?
और दान पुण्य का दिखावा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनिल और राधा चुप हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वह अपने पिताजी को नहीं समझा पाएंगे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गांव की धर्मशाला खूब बढ़िया चल रही थी और बहुत से भूखे लोग वहां खाना खा रहे थे। और इस तरफ मोहन के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आ रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव के लोग उसे क्या कहते हैं। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि कितना कंजूस है भाई, हैं? भगवान को ना मानने वाला आदमी है भैया। हाँ, इसके मन में कोई भी दया भाव नहीं है रे। अरे ये कभी भी बिना पैसे के किसी को कुछ नहीं देता। बताओ, भगवान न करे इस पर यदि कोई संकट आ गया तो ये किसी की दुआओं में भी नहीं आएगा। हाँ। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत खराब हो जाती है और वह दुकान पर ही बेहोश होकर गिर जाता है।